अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज की कहानी बहुत ख़ास है, चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम आरिफ है और मैं 25 साल का खूबसूरत नौजवान हूँ। अभी रात की ही बात है, एक लड़की का मुझे मैसेज आया। कहती है, आरिफ सर, मुझे एक लड़का कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, घर में किसी को बता भी नहीं सकती, लेकिन मेरी उस वक्त बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दिल करता है अपनी कुछ कर लूं। आपकी अक्सर औरतों के हक में लिखी गई तहरीरें पढ़ती रहती हूँ, सोचा आपसे मशूरा लूं, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। मैंने पूछा, वो आपको ब्लैकमेल कैसे कर रहा है, बात किया है आपने उसे जिस बुनियाद पर बनाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है। कहती, सर मैंने नादानी में उसे अपना सब कुछ देखा दिया। मैंने पूछा, कैसे देखा दिया, मतलब किया, इसमें आपने अपनी शिनाख्त भी जाहिर की यानी चेहरा। कहती, जी सर। मैं कहा, यार आप में अक्ल नाम की कोई चीज है भी या नहीं। कहती, क्या मतलब सर। मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि आपका यहाँ किसी को सादा फोटो देने का भी हक नहीं बनता था और आपने उससे अपना समझकर सब कुछ देखा दिया, वो भी अपनी शनाख्त छिपाए बगैर। आपको एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि अगर उसकी नीयत खराब होगी तो आपका क्या हशर होगा। कहती, बस सिर किया करूं, अब जो होना था हो गया। उसने मुझे यकीन ही ऐसा दिलाया था कि मैं उसे इनकार कर ही नहीं सकी। मैंने कहा, चलो मान लिया आप वाकई मजबूर हो गई थी, लेकिन उसे आपने सब कुछ दिखाया था, आपने अपना चेहरा क्यों नहीं छिपाया। कहती, सर बस यही एक गलती मेरे लिए सबसे बड़ा वबाल जान बन गई है। मैंने कहा, जनाब जिसको आप गलती का नाम दे रही नहीं है, आपने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। एक तो उसे अपना सब कुछ दिखाया, ऊपर से अपनी शनाख्त भी जाहिर कर दी कि आबेल मुझे जैसे दिल चाहे मार। कहती, सर मुझे अपने उस गुनाह का अच्छे से एहसास भी हो गया है और मुझे अंदाज़ा भी हो गया है कि मैं क्या कर बैठी हूँ, लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता है मुझे बताएं मैं क्या करूँ, कैसे उस बंदे से पीछा छुड़ाऊँ। उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। खैर मैंने उसे कहा कि मुझे कोई ऐसा सबूत दे सकती हो जिसमें वो आपको वाज़ेह तौर पर ब्लैकमेल कर रहा है। कहती, जी सर, मेरे पास उसके सारे टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज पड़े हैं। मैंने कहा, आज तक आपको उसने जो भी अपने बारे में मालूमात दी हैं वो और उसका नंबर और तमाम वो मैसेज सेंड करो जिसमें वो ब्लैकमेल कर रहा है। उसने 5 मिनट टाइम मांगा, उसके बाद वो सब भेज दिया जो मैंने उसे भेजने को कहा था। मैंने उसी वक्त उस लड़के के नंबर पर मैंने 2-3 बार मुसलसल कॉल मिलाई, उसने नहीं उठाई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी खुद कॉल आई। कहता, कौन। मैंने उसे ये बताने के बजाय पूरे सख्त लहजे में बोला, तुम फूला हो ना। कहता, जी वही हूँ। मैंने कहा, मुझे आपके खिलाफ एक रिपोर्ट आई है, आप फूला फूला लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले तो साफ साफ मकर गया। कहता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा, तुम कैसे इंसान, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, अपना व्हाट्सएप अनबॉक्स देखो। अभी कहता, ओके सर देखता हूँ। उसने जैसे ही अपना अनबॉक्स देखा उसके तो ऊसान ही खुता हो गए। मैंने कहा, बोलो अब गलत फहमी किसको हुई है। उसने फौरन कहा, सर मुझसे गलती हो गई। मैंने और दबाव डालते हुए कहा कि मैं इस लड़की के साथ इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, बताओ आपके साथ क्या क्या जाए। बस इतना सुनना था, वो तो मंतो तरलों पर उतर आया। सर प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर आपको खुदा का वास्ता है, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, पर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करवाएं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए कि मेरे मुंह में जो भी बातें आएं मैंने सुना दी, मैंने वो सब उसे दी। मैंने कहा, शहजादे तुझे अपनी लाइफ की फ़िक्र है, उसकी नहीं फ़िक्र जो तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ़ में ही। कहता, प्लीज़ सर आप जो भी कहेंगे वो सब करूँगा, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे उस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है।